हेलो एवरीवन, मैं गणेश शंकर राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं के एस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, सो ऑलरेडी मैंने हेडिंग लगा दी है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर बात करें कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन जो टर्म है वो मैं इन जनरल क्या बताता है, किस ओर इंडिकेट करता है। ठीक, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में क्या एक कोई भी किसी भी चीज का क्या सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, तो इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी है, ठीक, सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो कितनी है, ये बात हमें एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म बताता है। ओके, सो इन जनरल सबसे पहले जो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो टर्म है वो कितने वेज में डिस्क्राइब किया गया वो मैं आपको बताता हूं। ठीक, सो जो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो इन जनरल क्या टू वेज में सबसे पहले कैटेगराइज किया गया। ठीक, तो वो जो टू वेज हैं वो उनको हम देखते हैं। ठीक, तो टू वेज जो है उसमें जो पहला वे वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, और जो हमारा सेकंड वे है वो कौन सा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो ये दो वेज है जिसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता था कि जो हमारी सोल्यूट की क्वांटिटी होती थी, सोल्यूट की जो हमारी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज very little in comparison to solvent। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था। ठीक, तो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता था, जो हमारी सोल्यूट की क्वांटिटी होती थी, ओके, वो क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। ठीक, जो भी अगर सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या बहुत ज्यादा होती थी, और जो सॉल्वेंट होता था ठीक उसकी क्वांटिटी क्या बहुत कम होती थी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। ओके, सो सपोज जैसे एग्जांपल के लिए बात करें। ठीक, तो अगर हमारे पास ये बीकर है, ठीक, इसमें अगर 100 ग्राम अगर आपके पास वो होता सॉल्यूशन, ठीक, तो इसमें क्या जो हमारा सोल्यूट होता वो अबाउट कितना होता है, 10 होता, या फिर मान लीजिए 10 और 15 ग्राम। ओके, कुछ इस तरह से होता है। तो इसको क्या हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ओके, अब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होती है वो क्या, अब चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज nearly equal to solvent। ओके, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारा सोल्यूट की क्वांटिटी होगी वो क्या लगभग क्या सॉल्वेंट के बराबर होगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी के आसपास होगी कहीं ना कहीं। ठीक, तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें इसी तरह कि अगर यहाँ पे आपके पास जैसे बीकर था, इसमें भी कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी क्या होती है लगभग। ठीक, तो यहाँ पे हम जस्ट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कितना होता 55 हो जाता ग्राम। ओके, यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी होती सॉल्वेंट की वो कितनी 45 ग्राम हो जाता। ओके, इसी तरह क्या यहाँ पे क्वांटिटी कितनी 40 ग्राम हो सकती थी, यहाँ पे कितनी 60 ग्राम हो सकती थी। तो इस तरह से क्या जो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या नियरली इक्वल टू सॉल्वेंट है। ठीक, तो वहां पे जो एक सॉल्यूशन होगा हमारा जो बना हुआ ये जो 100 ग्राम था वो किस में कम किया जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में। ठीक,
तो यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के जो दो वेज थे जनरल, जो सबसे पहले जनरेट हुए, ठीक, कौन सा था, डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को हमने देख लिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को देख लिया, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक। तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो वेज थे दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वहां उसके बाद में क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस की गई कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि वो क्या हमारे लिए काफी यूजफुल होते थे और काफी क्या इजी होता थे कि वहां पे हम जानते थे कि हाँ इसमें इतना सॉल्यूट है, उसमें उतना सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो ये दो वेज बने, पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, तो वहां से क्या क्वांटिटी हमें पता नहीं होती थी कि कितनी क्या क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को एज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो वहां से इसको भी डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होता था कि ये डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है, ठीक। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अंदर जो क्वांटिटेटिवली एनालिसिस हैं, जो वेज हैं जिनमें क्या हम एनालाइज करेंगे कि जो क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की वो कितनी है, ओके। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैं इसे इरेज कर देता हूं, देन आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिवली जो हमारी वेज हैं जिनके थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया गया, ठीक। तो अगर बात करें कि टोटल कितने वेज हैं, तो 7 वेज हैं, ठीक। तो 1 बाय 1 हम सभी को देखते हैं। सो जो पहला वे हमारा है, पहला वे क्वांटिटेटिवली, जहां पे हमने जाना कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट। तो पहला वे कौन सा हमारा है, मास परसेंटेज, ओके। सो अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करें कि मास परसेंटेज क्या होता है, वो मैं आपको पहले फार्मूला नोट डाउन करा देता हूँ, उसके बाद में फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे अच्छे से, ठीक। तो फार्मूला क्या था, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मल्टीप्लाइड विथ 100। नाउ उसके बाद में क्या, जिस भी हमें कंपोनेंट का मास परसेंटेज चाहिए होगा, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, उसका मास यहाँ पे रख देंगे और टोटल जो मास सॉल्यूशन का होगा उसको यहाँ पे रख देंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा मास परसेंटेज होगा कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप का, उससे हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक। सो मैं उसको पहले नोट डाउन कर देता हूँ। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल को नोट डाउन कर दिया, ठीक। तो एग्जांपल में देखिए लिखा हो 100 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ वाटर एंड शुगर इन द सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो हमसे क्या कह रहा है कि हमने 100 ग्राम शुगर को क्या 900 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक, घोल दिया। देन आपको ये बताना है कि जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, फॉर्म होगा, उस सोल्यूशन में जो मास परसेंटेज होगा वाटर और शुगर का वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक। सो इसे जो हमारा ऊपर ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको पुटअप करेंगे और क्या इस फॉर्मूले के थ्रू हम इनका जो वाटर और शुगर का जो मास परसेंटेज इसमें निकालना है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, ठीक। सो इसको हम सॉल्व करते हैं।
सो सबसे पहले जो हमें इस एग्जांपल में दिया गया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन जो बेसिक्स हैं उनको क्या यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए गिवन में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या हमें मास दिया गया है शुगर का, मास ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, ओके, एंड मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 900 ग्राम, ओके। सो ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। ठीक, सो इसको क्या हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हम शुगर का मास परसेंटेज निकाल लेते हैं, उसके बाद में वाटर का। सो यहाँ पे लिख देते हैं मास परसेंटेज ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू, तो शुगर का अगर हम मास परसेंटेज निकालें तो कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या जो हमारा मास होगा शुगर को, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा टोटल मास होगा सोल्यूशन का। ठीक, तो अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन की अगर बात करें कितना होगा। ठीक, तो मास ऑफ शुगर और मास ऑफ वाटर को एड कर दें तो जो हमारा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा होगा मास ऑफ सोल्यूशन वो कितना होगा। ठीक, सो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या कर देंगे, मास ऑफ शुगर और मास ऑफ वाटर को एड कर देंगे। 100 ग्राम प्लस 900 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक, इतना आ गया। सो अब क्या करेंगे, जो हमारा मास है शुगर का उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से, तो हमारा जो मास परसेंटेज होगा शुगर का वो क्या निकल जाएगा। सो करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड विथ 100, ओके। सो 10 ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। ठीक, तो कितना बचा 10। तो यहाँ से जो मास परसेंटेज ऑफ शुगर है वो फाइंड आउट होके आ चुका कितना है 10%, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो वाटर है हमारा उसका मास परसेंटेज कितना है। ठीक, तो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना है, ये क्या कर दिया है 1900 ग्राम, ओके 1900 ग्राम हो गया। और उसके बाद में हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन से हम इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है हमारा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ग्राम, ओके। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसे पूरे को 100 से, ओके 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी यहाँ पे काम, ठीक, ये परसेंटेज के लिए, ओके। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये काम कैंसिल आउट, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया निकल के 90%, ओके। सो जो हमारा सॉल्यूशन बना था शुगर और वाटर को मिलाने पे, उसमें जो परसेंटेज था मास परसेंटेज शुगर का कितना था 10% एंड जो वाटर का परसेंटेज था मास परसेंटेज वो कितना था 90%, ओके। सो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे जो भी मास परसेंटेज पर बेस्ड हमारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद में फिर आगे जो हमारा नेक्स्ट जो वे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का उसे देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनाओ, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वे है कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का उसकी ओर मूव करेंगे, ठीक। तो जो हमारा नेक्स्ट वे है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारा अगला है वॉल्यूम परसेंटेज, ओके, जो कि क्या सिमिलर है मास परसेंटेज की तरह, मास परसेंटेज की तरह ही वो भी है। क्या हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि क्या बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह, ठीक। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, एंड मल्टीप्लाई विद ये कितना से हो जाएगा 100 से, ठीक। सो ये हमारा फॉर्मूला होगा वॉल्यूम परसेंटेज का, ठीक, जो कि क्या बिल्कुल एकदम टिप्टो सेम है किसकी तरह, मास परसेंटेज की तरह। जहां पे मास था वहां पे इसमें क्या होगा वॉल्यूम, यहाँ पे मास परसेंटेज था वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे क्या था मास ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे क्या था वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे क्या था मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 वहां पे लिखा हुआ, ठीक। तो क्या एकदम सेम है मास परसेंटेज की तरह, ठीक। सो इस पे भी बेस्ड क्या है न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
तो इसमें भी क्या उसी तरह रहेगा जैसे मास परसेंटेज में था, ठीक। तो उसके लिए क्या मैंने यहाँ पे एग्जांपल का थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है, तो उसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल मैं नोट डाउन कर देता हूँ, एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को नोट डाउन कर दिया, ठीक। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओके। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ 150 लीटर कंटेन्स इथेनॉल 30% बाय वॉल्यूम, ठीक। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो कितनी है, 150 लीटर, ओके। और इसमें क्या 30% हमारा इथेनॉल प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो वॉल्यूम होगी इथेनॉल की सॉल्यूशन में वो कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ऊपर जो हमारा ये लिखा हुआ है इसका वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, उसकी हेल्प लेके, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ओके। यहाँ क्वेश्चन में जो हमें दिया गया हुआ है उसको क्या हम नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मैं क्या बताया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 150 लीटर, ओके। एंड हमें बताया गया है कि जो हमारा इथेनॉल है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल ये कितना है, 30%, ओके। और मैं फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन, ओके। क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। जो वॉल्यूम हमारी इथेनॉल की सॉल्यूशन में है वो कितनी है, उसे हम जो हमारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज का, उसकी थ्रू आसानी के साथ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मल्टीप्लाइड विद 100 से, ओके। नाउ इसमें क्या वैल्यूज जो हमारे ऊपर ये यहाँ पे हमने लिख रखी हैं उसको क्या हम पुटअप कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हमें कितनी दी है, 30%, ओके, इज इक्वल्स टू जो हमारी वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल है वही हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो यहाँ पे हम उसको ऐसे लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है, 150 लीटर, 150 लीटर, ओके। मल्टीप्लाइड में कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, 100 से, ठीक। तो ये जीरो कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 करते हैं, 5 से कर देते हैं, ठीक। 5 3 जा 15, ठीक। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर लिखते हैं, ठीक। 30 मल्टीप्लाई 3 लीटर, ओके, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल मल्टीप्लाइड विद 2, ओके। यही तो होगा। तो क्या करेंगे, 2 को हम नीचे भेज देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमने 2 को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने नीचे भेजा, तो यहाँ पे 2 गया, तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 15 जा 30, ओके, एंड 3 5 जा 45। तो यहाँ से जो हमारा वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल निकल के आ गया वो कितना आ गया हमारा, 45 लीटर, ओके। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह जो हमारा वॉल्यूम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था उसको भी क्या हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक। तो जो हमारा नेक्स्ट वे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, उसकी ओर हम मूव करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। सुनाओ, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वे है उसकी ओर मूव करेंगे, ठीक। तो जो हमारा अगला वे है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं,
मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक, जो अभी तक हमने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज, ठीक, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, जो हमारा थर्ड वे है, यहाँ पे थर्ड वे वो कौन सा है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, हमने क्या अभी तक मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, ठीक, वो दोनों चीजें यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रही, ठीक। तो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या, इन जनरल इस पे आपको वेज कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, ठीक। तो ये होता क्या, जो इसकी डेफिनेशन होती है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक। तो ये होती है, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ml of solution। ओके, सो यहाँ पे जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जो डेफिनेशन थी वो मैंने मेंशन कर दी। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको इस पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं मिलने वाले, ठीक। तो यहाँ पे जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये क्या है एक्चुअली। तो जैसे सपोज यहाँ पे एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में क्या सॉल्यूशन भरा हुआ, ठीक, और ये सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितनी है 100 ml। ओके, तो इस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जो भी हमारी सोल्यूट की क्वांटिटी होगी, कौन सी चीज की, सोल्यूट की क्वांटिटी डिसॉल्व होगी, ठीक, वही क्या कहलाता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ वे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, उसकी ओर मूव करते हैं, ठीक। तो अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्विंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो भी मास हमारा सोल्यूट का डिसॉल्व होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, वही क्या कहलाता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ वे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, उसे मैं देखता हूँ, ठीक, उसकी ओर मूव करते हैं। नाउ जो हमारा फोर्थ वे है, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, उसे हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, और इसको क्या हम इन शॉर्ट पीपीएम भी कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा आपस में बातचीत कर लेते हैं, ठीक। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ठीक। तो पार्ट्स पर मिलियन कुछ भी नहीं होता। यहाँ आपको जैसे यहाँ से पता चला होगा पार्ट्स पर मिलियन पढ़ने से कि जो भी 1 मिलियन में पार्ट्स होंगे वो क्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा या पीपीएम कहलाएगा, ठीक। तो इन जनरल की बात करें, बेसिकली इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। तो इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे क्या सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक, और सोल्यूट की क्या ट्रेसेस क्वांटिटी में क्या वहां पे होगी, ट्रेसेस क्वांटिटी सोल्यूट की, ठीक। तो जो हमारा सोल्यूट होगा क्या बहुत ही कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। ओके, सो अब अगर बात करें कि डेली लाइफ में इसका यूज हम कहाँ पे देखने को पाते हैं, ठीक। तो इसका आप डेली लाइफ में यूज कहाँ पे देखेंगे, पॉल्यूशन वगैरह में, ठीक। जैसे पॉल्यूशन की बात करें कि हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, कुछ भी है, कितना भी परसेंटेज है, तो उसको क्या कितनी भी होगी, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो उसको किसमें हम पीपीएम में डिनोट कर देते हैं, ठीक। सो अब क्या करते हैं, जो इसकी डिफिनीशन है वो मैं लिख देता हूँ, डिफिनीशन नहीं जनरल यहाँ पे समझाया गया कि पीपीएम क्या है, ठीक। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, देख लेते हैं, उसे सॉल्व करेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक। ओके, सो यहाँ पे जो एक डिफिनेशन टाइप की है, यूं के लीजिए यहाँ पे एक नोट टाइप का है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि पीपीएम का यूज हम कब करते हैं, ठीक। तो कब इसका हम यूज कर देते हैं, व्हेन आर सोल्यूट इन ट्रेस क्वांटिटीज, मतलब जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है तब क्या हम पीपीएम का यूज कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं वो नोट डाउन कर देता हूँ, पीपीएम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स of component divided by number of parts of all the component present in the solution।
मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे 10⁻6 मीन्स 1 मिलियन। ओके, सो यहाँ पे जो पीपीएम का फॉर्मूला था उसको मैंने नोट डाउन कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस पीपीएम को अच्छे से समझने के लिए क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल इस पर भी सॉल्व कर लेते हैं, इस पे बेस जो है। ठीक, सो मैं एग्जांपल को नोट कर देता हूँ, देन उसके बाद में जो ये एग्जांपल होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ जो हमारा एग्जांपल है उसे मैंने नोट डाउन कर दिया। ठीक, तो इस एग्जांपल को पढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू कंटेन क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया गया, एक सैंपल लिया गया ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक, उसमें क्या क्लोरोफॉर्म पाई गई। तो देखते हैं आगे क्या है, इफ द लेवल ऑफ क्लोरोफॉर्म वाज 15 ppm बाई मास। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया, जो क्लोरोफॉर्म का लेवल है वो बताया गया है कि 15 ppm बाई मास है। ठीक, उसके बाद में क्या एक्सप्रेस दिस इन दी परसेंटेज बाई मास। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको हमें परसेंटेज बाई मास में एक्सप्रेस करना। ओके, तो ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, इस फॉर्मूले के थ्रू ये सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक, लेकिन क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें। ठीक, और इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले में क्या होता था, जो भी हमने एग्जांपल लिया वहां से वैल्यू उठाई, फॉर्मूले में पुट कर दी, आंसर ले आए। ठीक, तो इसमें क्या फॉर्मूले को पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर अपना ओन माइंड लगाएंगे, देन आफ्टर इसका क्या आंसर ला पाएंगे। सो यहाँ पे देख लीजिएगा, पीपीएम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 1 मिलियन इंटू 10⁻6 और कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें यही चीज बताई गई कि जो हमारे पीपीएम है, ठीक, मास परसेंटेज में बताया गया है, जो क्लोरोफॉर्म का है वो क्या है 1 मिलियन में कितने 15 पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हमें इतना बता दिया गया, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो पीपीएम होता है क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ ये जो टर्म है, ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो भी ये हमारी वैल्यू आई, इस नंबर ऑफ द कंपोनेंट को क्लोरोफॉर्म जो भी था हमारा, यहाँ इस अगर एग्जांपल को अगर देखें तो यहाँ से क्या जो कंपोनेंट होगा क्या होगा क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स होंगे, ठीक, उससे जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना है हमारा 15। इसका मतलब क्या होता है कि कुल मिला के जो 15 पार्ट्स हैं वो हमारे कितने 1 मिलियन में या 10⁻6 में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से परसेंटेज निकाला, बहुत इजी, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 1 मिलियन और 10⁻6। ओके, सो अब अगर हमें परसेंटेज निकालना क्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन कुछ वैसी होंगी जैसे हम जब पढ़ रहे होते हैं अपने स्कूल्स में और जब रिजल्ट आता है, ठीक, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बैठते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जो हमारे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क होते हैं उसको क्या डिवाइड कर देते हैं, जितना हमारा टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे उससे, और क्या फिर हम 100 से जो भी रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हमारा परसेंटेज निकल के आता है। उसी तरह से यहाँ पे निकाल, क्योंकि यहाँ पे क्या जो ऑब्टेन्ड मार्क होते हैं उसके जगह यहाँ पे क्या 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म के हमें बता देंगे, और जो हमारे मैक्सिमम मार्क होते थे पेपर के वो हमें यहाँ पे क्या सॉल्यूशन के टोटल पार्ट 10⁻6 बता देंगे। ठीक, तो परसेंटेज अच्छे से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म बाई मास इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10⁻6 से, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 100। ओके, 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2 भी तो लिख सकते हैं। ओके, तो हमने ये लिख दिया, यहाँ से क्या फटाफट समझ में आ जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इसको क्या अगर हम ऊपर ले जाएं, ठीक, तो ये हमारा क्या बनेगा 10 इंटू 10⁻2, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 10⁻6। ठीक, तो ये यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 15 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं यहीं पे पीपीएम पर, और आगे जो हमारा ये 4th वे था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, जो अगला वे हमारा 5th वे, वो कौन सा है मोल फ्रैक्शन। ठीक,
सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले अगली वीडियोस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे।